नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग आपके लिए एक बहुत ही रोचक विषय लेकर आए हैं। विषय है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हम विषय आपको सिखाने के लिए नहीं लाए हैं, बल्कि सारे वह क्वेश्चन बताने आए हैं जो सीधे सीधे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आएंगे और आप इन्हें पढ़िए और सीधे अपना अंक हासिल करिए। यानी हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम लोग एक एक अंक पढ़ रहे हैं। एक पार्ट पढ़ने का मतलब आपका एक अंक सुरक्षित हो गया। तो जब एग्जाम देते हैं तो इस बात का मुझे बहुत अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए कि इस एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस हैं जो फोकस करते हैं, कहां से करते हैं। तो अगर कम समय में आप वही पढ़ लेंगे तो भी आप समझिए कि परीक्षा में बहुत अधिक अंक लाएंगे। हम उन बच्चों को लेकर ये बताते हैं जो ये मान के चले कि हमें मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आज से वो भी मैथ करना सीखेंगे और बहुत आसानी से सीखेंगे। सबसे पहले मैं उन सभी क्वेश्चनों की बात करूंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं, आसानी से हल करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमने छोटे छोटे क्वेश्चन उठाए हैं जो मैथमेटिक्स में आते हैं। एक शब्द आपने प्रतिशत सुना है मैथमेटिक्स में। अगर हम इस प्रतिशत शब्द को लिखें आपके सामने तो आप देखते हैं प्रतिशत, और इसकी व्याख्या करें तो प्रति माने प्रत्येक और शत माने 100। यानी कोई चीज प्रत्येक 100 में जो होती है वही उसका प्रतिशत कहलाता है। तो मैथमेटिक्स में अक्सर काम इसी पर होता है, प्रतिशत पर। यहाँ भी जो क्वेश्चन हम लोग उठा के आ रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में दिखाई देगा। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कहता है ए की आमदनी बी की आमदनी से 25% अधिक है, तो बताएं बी की आमदनी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले ये बात हमें पता है कि ए की आमदनी बी से अधिक है, तो जाहिर सी बात बी की ए से कम होगी। यही क्वेश्चन वह पूछता है एग्जाम में। कॉमनली बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं कि अगर ए की आमदनी बी की आमदनी से 25% अधिक है तो बी की आमदनी ए की आमदनी से 25% कम है। ऐसा नहीं होता है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग कुछ भी नहीं ध्यान रखेंगे, सिर्फ एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे कि पहली लाइन में उसने क्या कहा है। उसने कहा 25% अधिक। एक ही लाइन को आप पकड़ेंगे, बाकी क्वेश्चन अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो 25% अधिक है। जहां पर अधिक शब्द आ जाए तो अधिक को आप ऐसे लेंगे कि अधिक का मतलब क्या है, जोड़ना। कोई चीज जोड़ी जाती है तभी अधिक होती है, तो अधिक का मतलब जोड़ना। अब कैसे जोड़ना, इसने कहा ए की आमदनी बी की आमदनी से 25% अधिक है, तो बताएं बी की आमदनी ए से कितने प्रतिशत कम है। आपको सिर्फ पहली लाइन को देखना है, दूसरी लाइन को देखना ही नहीं है। अगर पहले में अधिक लिखा है तो दूसरे में कम होगा, पहले में कम लिखा है तो दूसरी लाइन में अधिक होगा। आपको सिर्फ पहली रो पकड़ के चलना है, 25% अधिक। और मैंने कहा अधिक का मतलब जोड़ना। प्रतिशत की जब बात आती है तो प्रतिशत में जो भी जोड़ना घटाना होता है वह सब 100 में होता है। तो कितने प्रतिशत अधिक है, 25%। तो जितने प्रतिशत अधिक अथवा कम होगा आप ऊपर वही नंबर लिख लेंगे। कितना है, 25। और 25% अधिक है तो अब आप क्या करते हैं, 100 में 25 ऐड कर देते हैं। 100 प्लस 25 और इंटू क्या करेंगे, 100। अब देखेंगे 100 प्लस 25 सीधे क्या होता है, 125। तो 25 पंचे 125, 5 बीसा हम 100, यानी 20%। तो अगर ए की आमदनी बी से 25% अधिक है तो बी की आमदनी ए से 20% कम है, ना कि जवाब होगा 25। लगाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप रेशियो बना के लगा सकते हैं, अन्य तरीकों से लगा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही होगा कि जैसे ही आपको अधिक दिखे तो अधिक का मतलब 100 में जोड़ दो और कम दिखे तो 100 में घटा दो। जो भी जोड़ना घटाना होगा वह काहे में होगा, 100 में। तो पहला अधिक वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, उसके ठीक नीचे हम कम वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ए की आमदनी बी की आमदनी से 25% कम है। यहाँ देखिए क्या है, कम है। तो जब कम है तो कम का मतलब क्या हो जाएगा, घटाना। और जोड़ना घटाना किसमें, 100 में। तो जैसे हम करेंगे 25 और 100 माइनस 25 क्या होता है, 75 इंटू 100। तो 25 दिया 75, क्या आया 100/3 यानी 33 होल 1/3%। तो इसका जवाब आएगा 33 सही 1/3%, ना कि 25%।
तो आपको पता चल गया कि यहाँ अधिक लिखा मिले तो ऊपर वही संख्या लिखेंगे, नीचे वही 100 में जोड़ देंगे और इंटू 100, क्योंकि कैलकुलेशन काहे के साथ होती है, परसेंटेज में 100 के साथ। देखिए इसी आधार पर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ इसने कहा कि जल कर, जिसको हम वाटर टैक्स कहते हैं, जल कर में 20% बढ़ोतरी होने से एक गृहिणी अपनी खपत कितने परसेंट कम करे। तो पहली लाइन में क्या थी, बढ़ोतरी। बढ़ोतरी से मतलब अभी आपने क्या देखा, जोड़ना, अधिक का मतलब जोड़ना। तो आपने 20 और 100 में 20 जोड़ दिया तो क्या हो गया 120 इंटू 100। 20 से काटा 20 सिक्का 120, 2 से काट लिया 3, ये काट लिया 50, क्या आ गया 50/3 का मतलब 16 सही 2/3%। यानी अगर जल कर में 20% बढ़ोतरी हुई है तो अगर गृहिणी अपना बजट मेंटेन रखना चाहती है तो उसे अपने बजट में 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसने कहा पेट्रोल की कीमत 20% घट गई। देखिए पहली लाइन में क्या मिला, घट गई। अगर पेट्रोल की कीमत 20% घट गई है तो एक मोटरसाइकिल सवार अपनी ड्राइविंग कितनी बढ़ा सकता है। देखिए जो पेट्रोल की कीमत घट गई है तो वह ज्यादा गाड़ी चला सकता है। घटना का मतलब कमी होना, जैसे कम हुआ फिर से आपने ले लिया, यहाँ पर क्या हो गया 20/80 इंटू 100, तो 20 चौके 80 और 25 चौके 100, यानी वह अपनी ड्राइविंग को 25% बढ़ा सकता है। अगर पेट्रोल की कीमत में 20% की कटौती हुई है तो वह अपनी ड्राइविंग को 25% तक बढ़ा सकता है। इस तरह ये हुए। आगे की बात करते हैं हम लोग, इसी क्वेश्चन में आगे चले जाते हैं। दूसरे तरीके से क्वेश्चन कह देते हैं। वह कहता है कि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई। आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई। अगर आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल प्रभावित ना हो, क्षेत्रफल ना बदले। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत दिखता है। ये बात ध्यान रहे, ये सारे फार्मूले एप्लीकेबल कहाँ पर हैं, जहां पर एक के घटने के साथ दूसरा बढ़ता है। अगर एक के घटने के साथ दूसरा भी घटता है, एक के बढ़ने के साथ दूसरा भी बढ़ता है, तो वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ हर जगह आपने देखा एक जगह अधिक तो दूसरी जगह कम। अब आयत की लंबाई 20% बढ़ा रहा है, इसने कहा चौड़ाई कितनी घटाई जाए जो क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना हो। आप सीधे बता दो, पहली लाइन में क्या दिख रहा है, बढ़ा दी जाए। आपका हो गया 20/120 इंटू 100, 20 सिक्का 120, 2 से काटा 3, ये क्या आया 50, आंसर आ गया 16 सही 2/3%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी एक एग्जाम में आया तो उसको लेके बच्चों ने बहुत कोर्ट में केसेस कर डाले कि नहीं इसका जवाब तो 20% आएगा, किसी का 25% आएगा। नहीं, आपके कहने से नहीं होता। मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होता है। दुनिया का एक अकेला विषय जहां कोई अपवाद नहीं होता है। मैथमेटिक्स प्रूफ करके बताता है। मैथमेटिक्स के अलावा कोई ऐसा विषय नहीं है जहां कुछ ना कुछ अपवाद ना हो, लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय जहां कोई अपवाद नहीं होता है। जैसे अभी आपने आयत की लंबाई को बढ़ाया, हम कह रहे इसी क्वेश्चन को बता दिया हमने कि आयत की चौड़ाई बढ़ा दी गई। आयत की चौड़ाई 25% बढ़ा दी गई है। अब आपसे कहा कि लंबाई में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए। लंबाई में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए। इसने कहा कि अगर चौड़ाई 25% बढ़ाई गई है तो बताओ लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए जो क्षेत्रफल न बदले। पहली बार आपको क्या दिखा, बढ़ोतरी, तो जाहिर सी बात 25/125 इंटू 100, 25 पंचे 125, 5 20 100। इसका मतलब उसकी चौड़ाई को 20% आप घटा दीजिए, क्षेत्रफल पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसा दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरे क्वेश्चन में सपोज दैट कहा उसने कि गैस की कीमत में 25% बढ़ोतरी हो गई। गैस की कीमत में 25% बढ़ोतरी हो गई। 25% बढ़ोतरी हो गई। एक गृहिणी अपनी खपत कितना कम करे। गृहिणी खपत को कितना कम करे,
तो आसानी से आप कर सकते हैं कि अगर 25% बढ़ोतरी है तो 25/125 इंटू 100, 25 चौके 100, 4 से 1 घटा तो 25 पंचे 125 और 5 से 1 घटा तो कितना आया 20%। इसका मतलब है अपनी खपत को 20% कम कर दे, उसके बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी क्वेश्चन को और तरीकों से कह सकते हैं। वह कहता है कि बिजली की कीमतें 20% बढ़ा दी गई, बिजली की कीमत 20% बढ़ा दी गई, 20% बढ़ा दी गई। उपभोक्ता अपना खर्च कितना कम करे, उपभोक्ता कितना कम खर्च करे, तो इसको भी आप आसानी से बता सकते हैं। अगर कीमतें 20% बढ़ा दी गई हैं तो आपने कहा 20/120 इंटू 100, 20 से काटा 20 से 120, 2 से काटा 3, ये आया 50, 50/3 का मतलब 16 सही 2/3%। तो वह अपनी खपत को 16 सही 2/3% घटा दे। मान लो इसी जगह वो ये कह देता कि इसकी कीमतें घटा दी गई है। अगर बिजली की कीमतों में 25% कमी आ गई है, क्या आ गई है 25% कमी, तो गृहिणी अपनी खपत को बढ़ा सकती है। गृहिणी खपत कितना बढ़ा सकती है, आप इसका भी जवाब बता देंगे। अगर पेट्रोल की कीमतों में 25% की कमी आ गई है तो आप कहेंगे 25, और जो कमी आई है तो कमी का मतलब क्या है माइनस होना, और किसमें माइनस 100 में माइनस होना। 25/75 इंटू 100, 25 दिया 75, 100/3 का मतलब है 33 होल 1/3। तो वह गृहिणी अपनी खपत को 33 सही 1/3% बढ़ा सकती है। तो इस प्रकार हम लोग ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इन क्वेश्चनों में एक लाइन की बात आपको याद रखनी है कि कीमतें बढ़ेगी तो जुड़ेगा। 25% बढ़ा तो 25/125 इंटू 100। उसने कहा 20% घटा तो तुरंत 20/80 इंटू 100। जो घटेगा बढ़ेगा वो किसमें घटेगा बढ़ेगा 100 में घटेगा। तो ऐसा एक प्रश्न आपकी एग्जाम में जरूर आता है, सीटेट में आता है, यूपी टेट में आता है, सुपर टेट में आता है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आता है, वीडियो लेखपाल एसआई में आता है। एक अंक आप आसानी से, कभी कभी तो 2 अंक आपको आसानी से आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। तो इस प्रकार इसका पहला पार्ट आप आसानी से कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है अब यह क्वेश्चन आप चुटकी बजाते हुए हल करेंगे। ध्यान रखना है पहली लाइन में अगर बढ़ा तो नीचे 100 में जुड़ेगा, पहली लाइन में घटा तो नीचे 100 में घटेगा। कौन क्या चीज घटेगी, जितना बढ़ा अथवा घटा। 20% बढ़ा है तो 20/120 इंटू 100, 20% घटा है तो 20/80 इंटू 100। ऐसे आपका जवाब आता चला जाएगा। उम्मीद है ये एक अंक आप आसानी से सुरक्षित कर लेंगे। इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट अपनी क्लास लेंगे तो एक दूसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे जो आपकी एग्जाम में आता है, वहां भी आप अपना अंक आसानी से सुरक्षित कर सकते हैं। तो ऐसे एक एक करके हम लोग अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन जितने एग्जाम में आते हैं उनको बहुत आसानी से लगा देंगे। आपका समय भी बचेगा और आप बहुत आसानी से बिना बोझ के उसको बताते जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप अपने वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।